राजधानी शिमला में 2 दिवसीय पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ गुरुवार प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इस कार्यशाला के अंतर्गत घटते लिंगानुपात और बेटियों के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा, तो वहीं कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने पर भी बल दिया जाएगा। गौर हो कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 भारत की कन्या भ्रूण हत्या व गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए संसद द्वारा पारित संघीय कानून है। इस कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में कन्या भ्रूण हत्या मामलों में 2014 की स्थिति के बाद काफी सुधार हुआ है। हिमाचल में लिंगानुपात काफी बेहतर है और देश में हिमाचल चौथे स्थान पर है। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एक बेटी के जन्म पर 2 लाख, तो वहीं 2 बेटियों के जन्म पर माता पिता को 1 लाख दिए जाएंगे। हिमाचल ने बहुत अच्छी इसमें तरक्की की है और कन्या भ्रूण हत्या के मामले में 2014 में जो स्थिति थी उसमें उभर कर हम बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं। हमारे 1000 के पीछे 950 गर्ल्स का रेशो है और देश में हम तीसरे स्थान पर है। इसलिए ये कार्यशाला जिसका 2 दिन तक आयोजन किया जाएगा, मैं इसके लिए हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कन्या भ्रूण हत्या को लेकर इस प्रकार की कार्यशाला की आयोजन किया गया है। नहीं, अब जो मैं आज मैंने जो घोषणा की है कि अगर किसी के परिवार में सिर्फ एक बेटी पैदा होती है, उसमें पहले इंसेंटिव 35,000 रुपये था। हमने कहा कि अगर एक बेटी पैदा होती है तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा और दूसरी बेटी जब पैदा होती है तो उनके परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा। 2 बेटियों पर 1 लाख, 1 बेटी पर 2 लाख रुपया मिलेगा, जिसकी सिर्फ सिंगल बेटी होगी। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो और कुछ जगह कहीं, वैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है, पर कुछ जगह अगर ये होगा तो इंसेंटिव के तौर पर आज के बाद जब नोटिफिकेशन होगी उसके बाद कोई भी बेटी पैदा होगी और एक ही बेटी होगी, वो 2 पिछले लोगों के लिए नहीं, अगले लोगों के लिए उनको 2 लाख रुपए की इंसेंटिव देते हैं। हेल्थ सेक्टर में हम पूरी तरह व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। दिन रात मीटिंगों का दौर चल रहा है। आप सब लोगों का भी हेल्थ कार्ड बन रहा है। आपके आधार से हमने अभी तक डाटा इकट्ठा कर लिया है, लिंक कर लिया है। 40 लाख के करीब हमारे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों में से सब लोगों का हमने आधार के आधार पर आभा के द्वारा डाटा इकट्ठा कर लिया है। 1 क्लिक के द्वारा आपका पूरा हेल्थ का रिकॉर्ड आ जाएगा। हमारी सरकार ने ये भी व्यवस्था परिवर्तन किया और हाई एंड टेक्नोलॉजी की हम तरफ जा रहे हैं। नहीं, वो सब चीज़ें कानून के दायरे में ट्राइबल महिलाओं को की ज़मीन का हक की जो बात है उस बारे में सरकार विचार रखती है। और जो लड़कियों की 18 से 21 साल की एज करने की बात है, उसमें हम ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से लड़कियाँ 21 साल के बाद शादी करें, इंसेंटिव्स दे, कानून में बदलाव करे या किसी और तरीके से उन्हें जागरूकता के द्वारा करे। तो ये सब स्थितियों पर हम बातचीत कर रहे हैं। अभी जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कर